जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने फिजिकल की तैयारियों में आप जोरों शोरों से लगे होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपका जो 800 मीटर की दौड़ है, तो आखिर किस तरह से आपको फिनिश करना है, किस तरह से आपको स्टार्टिंग लेना है, कैसे आपको दौड़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर, जो 800 मीटर की दौड़ में हमारा टाइमिंग में अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो बच्चों ने कमेंट किया कि सर, आखिर स्टार्ट कैसे करना है, कैसे फिनिश करना है सर, साँसें किस तरह से लेना है सर, पैर रखने का तरीका किस टाइप से होना चाहिए और नंगे पैर दौड़ना चाहिए या शूज़ में दौड़ना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारी बातों पर और अनुभव आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने जो है इंटरनेशनल धावक एथलीटों की वीडियो देखा हूँ और कुछ जो है खेलो इंडिया में बहुत सारी 400 मीटर की, 800 मीटर की दौड़ हुई थी। तो आखिर उसमें जो है ये दौड़ने का तरीका क्या होता है, और बहुत सारे कोचों की आप वीडियो देखेंगे तो उनका भी अनुभव जो है मैंने इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा, कि और मेरा अनुभव भी शेयर करूँगा, क्योंकि इतने सालों से मैं भी दौड़ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अनुभव जो है मुझे भी है। तो आखिर किस तरह से आपको स्टार्ट लेना, बात ये आती है। देखो, दौड़ने के 3 नियम होते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे लेना है, फिर जो है हाफ जो बीच की दौड़ है आपको किस तरह से आपको करना है, और फिर जो लास्ट में फिनिशिंग जो करना है आपको, तो किस तरह आपको फिनिशिंग करना है। तो बता दूँ, सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि स्टार्ट कैसे लेना है। तो बता दूँ, आपको जो है 800 मीटर की दौड़ में लगभग 30 मीटर जो है आपको 25 से 30 मीटर आपको जर्क देके दौड़ना है। जर्क देके दौड़ना इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, सर्वप्रथम होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपका सबसे पहले होगा ई-केवाईसी। ई-केवाईसी में भी बहुत टाइम लगेगा आपका, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगेगा। तब तक जो है आपकी बॉडी जो है, आप बैठेंगे कहीं, आप बैठे रहेंगे 1-1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे आप बैठे रहेंगे। उसके बाद फिर आप जो पता चला कि आप खड़े रहेंगे, तो आपकी बॉडी जो है सुस्त हो जाती है, लुस्त हो जाती है, जो है आपकी जकड़न-सी बॉडी आपकी हो जाती है। कहीं न कहीं जकड़ तो जाएगी आपकी बॉडी, अगर कहीं भी आप इस तरह से अगर बैठे रहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे लोगों को बिठाया जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपकी टीम बनेगी, टीम बनने के बाद जो है आपको रनिंग के लिए ले जाया जाता है, ठीक है? तो आपको जो है आपकी बॉडी जो सुस्त हो गई है, तो आपको 30 मीटर जर्क देके दौड़ना, मतलब चेस्ट ऊपर करके आपको जो है स्पीड से दौड़ना है, ताकि आपकी जो है बॉडी है पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाए। कहीं तरह से आपकी जो जकड़न हुई, जकड़न भरी जो बॉडी है आपकी, पूरी तरह से जकड़न ठीक हो जाए। फिर आपको जो क्या काम करना है, 600 मीटर रेस रनिंग करना है। ध्यान ये रखना है, सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि जो है आपकी जो आपको जो चेस्ट नंबर बिठाने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन में लिया जाएगा। ये स्टार्टिंग लाइन देख रहे हैं, ये एंड पॉइंट है, यही जो है आपका फिनिशिंग पॉइंट, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पर जो है ये बारकोड वगैरह लगी रहेंगी, यहाँ पर जो है बीम लगी रहेगी। जैसे ही आप दौड़ते हैं, यहाँ से जो है आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 या 20 लोगों की टीम बनाई जाती है, कि 10-20 लोगों टीम बनाई जाती है, टीम के अकॉर्डिंग ही आपको दौड़ाया जाता है। तो जैसे ही क्या होता है, पिछले बार जो है सारे के सारे ऐसे 10-10, 20-20 लोगों को दौड़ा रहे थे, और नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हर एक-एक सेकंड के अंदर में जो है लड़के लोग जो है टीम को छोड़ते जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है, जब आप स्टार्टिंग करो तो आपको 30 मीटर तो आपको दौड़ना ही दौड़ना है। 30 मीटर आपको जो है अपर बॉडी को ऊपर करके आपको जर्क देके दौड़ना है, ठीक है? अब बात आती है कि जो 10 लोगों की, जैसे 10 लोगों की आपकी टीम है, तो ध्यान रखना है, जैसे ही 10 लोगों की टीम दौड़ाया जाता है, तो आपको क्या काम करना है, आपको जो है 10-30 मीटर तो आपने स्प्रिंट जैसे मार ली, मतलब 30 मीटर का आपका जो है थोड़ा स्पीड रही, ताकि बॉडी आपकी जो है वार्म अप हो जाए, और कहीं न कहीं जो है आपको दौड़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएँ। तो जैसे ही आप लाइन क्रॉस करते हैं, आपका टाइमर चालू हो जाता है, तो सारे के सारे 10 लोग दौड़ते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, तो आपको जो है 600 मीटर जो है बेस रनिंग जिसको कहते हैं, तो आपको जो ये पूरा जो है आपको जो ध्यान रखना है, ये टीम के साथ ही दौड़ना है आपको, ठीक है? मतलब आपको जो है ये लोगों के साथ ही दौड़ना है। मतलब जैसे स्टार्टिंग करते हैं आप, तो कुछ लोग आगे पीछे होते हैं, लेकिन आप जो 10 लोगों की जो टीम रहेगी, तो ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 20 मीटर का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको जो जर्क देने के बाद 600 मीटर जो देखना है आपको, जो दौड़ना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं लोगों को अंतर में ही, इन्हीं लोगों के साथ-साथ आपको दौड़ना है। ध्यान ये रखना है आपको। आप ये ना सोचें कि आप पहले चक्कर में, पहले राउंड में कॉम्पिटिशन में ना घुसें। आप ये ना सोचें कि इनको पीछे छोड़ना है और मेरे को
आगे निकलना। आप ये ना सोचें इनके लेवल में ही दौड़ते रहें आप, इनके लेवल में ही आप दौड़ते रहें, बढ़िया आप जो तेज दौड़ने वाला बंदा कोशिश करें, जो तेज दौड़ने वाला आगे जो 2-3 बंदे जो तेज दौड़ रहे हैं, आप उनके लेवल में ही दौड़ें, ध्यान ये रखना है आपको। आप जैसे पहला चक्कर आपका जैसे पहले ही राउंड आपका एंड हो जाता है, लगभग 600 मीटर आपकी रनिंग पूरी हो जाती, शेष 200 मीटर जो है आपका फिनिशिंग जो बचा है, आपको क्या काम करना है 200 मीटर में, क्योंकि देखो 600 मीटर की आप जब रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से थक जाएगी, मतलब जो है नीचे का लोअर भाग जो है आपका पूरी तरह से थक जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो आपको 200 मीटर क्या काम करना है, 200 मीटर आपको जो अपर चेस्ट को आपको अप करना है, और क्योंकि जब अपर लोअर बॉडी आपकी 600 मीटर में आपकी लोअर बॉडी जो है पूरी तरह सुस्त हो जाती है, और हाथ भी आपके जो है इतने अच्छे से नहीं चलते, और मुट्ठी भी आपकी खुल जाती है। मतलब पूरी तरह से आप जो है 600 मीटर, अच्छे अच्छे एथलीट जो है 600 मीटर में सुस्त हो जाते हैं। और ध्यान रखना अब जो है 200 मीटर जो है आपको नई एनर्जी के साथ, आपको चेस्ट अप करने के साथ आप जो है 2-3 अच्छे लंबी छलांग मार के आप 2-3 लंबी छलांग मारेंगे आप, और फिर से नए नए स्टार्ट देंगे दौड़ को, और अब आप जो है 200 मीटर का स्प्रिंट मारेंगे। और 200 मीटर का जब स्प्रिंट मारेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है ये 200 मीटर का, 200 मीटर और 400 मीटर का आपको दिखेगा। तो आप जैसे ही 200 मीटर 600 मीटर का आप पूर्ण कर लिया आपने, जो 200 मीटर का जो फिनिशिंग होता, तो आपको जो है फिनिशिंग पॉइंट को देखना, मतलब अपने जो है फोकस आपका जो रहेगा पूरा पूरा सामने की ओर रहेगा, और आपको फिनिशिंग पॉइंट की ओर रहेगा। आपको जो है इतनी रफ्तार से दौड़ना है, बिल्कुल मतलब आप जी जान लगा देना है। और ध्यान रखना ये 200 मीटर की स्प्रिंट मारना है, आपको अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखना है, अपने माँ बापों का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और अपनी जो अब जो 200 मीटर जो तीसरी शक्ति है आपकी जो काम करे, तीसरी शक्ति मतलब आपकी मेहनत, मतलब आप 1 साल से लगभग मेहनत कर रहे हैं, आपकी वो मेहनत। दूसरा दुआएं, तीसरा है आपका किस्मत। देखो किस्मत और दुआएं उन्हीं लोगों के साथ चलती है जो बहादुरी से लड़ते हैं। ध्यान रखना किस्मत और दुआएं कामचोर और लोगों के साथ नहीं देती, किस्मत और दुआएं जो है बहादुरों का साथ देती है। तो इस समय जो है आपको दुआएं मतलब अपने माँ बापों को याद करना है, आपको आपकी परिस्थितियां और आपके माँ बापों को याद करना है कि आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ बापों को याद करें, गुरु को याद करें आप, और बिल्कुल डट जाएं 200 मीटर में। आपको जो है कोई भी हालत में पूरा फट, ऐसा लगे पूरा शरीर फट जाए आपका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 200 मीटर जो है आपको पूरी तरह से इसको फिनिश करना है, ध्यान ये रखना है आपको। तो जैसे ही 600 मीटर खत्म हो जाए, जैसे 500 मीटर खत्म होने पर, तो आपको आपको किनारा पकड़ लेना है, ठीक है। लास्ट के 200 मीटर जो बनना है बचता है आपका, आपको किनारा पकड़ लेना है। यहाँ से किनारा पकड़ते हुए आप जो है यहाँ पर फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाए। कई बार होता है ना जब स्टार्ट लेते हैं आप, तो आप स्टार्ट लेते ही आप जो किनारा पकड़ने के चक्कर में क्या होता है गिर जाते हैं। तो आप ये दिमाग में लगाएं, ये आप स्टार्टिंग पॉइंट से पता चला आप निकल गए और गिर गए, और फिर वहां पर आप अधिकारी को बताने लगे कि सर ये चेस्ट नंबर वाले ने ढकेल दिया, इनने गिरा दिया, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, आप फाउल हो जाएगा पूरी तरह से। आपने यहाँ क्रॉस करे और आप जो है अगर गिर भी गए तो पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और आप चिल्लाते रहें, आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप उठ के ही दौड़ें, ध्यान रखें ये घायल शेर ही जो है, घायल शेर भी दुगनी ताकत के साथ जो है डटकर सामना करता है, ध्यान रखना। घायल शेर दुगनी ताकत के साथ जो है डटकर सामना करता है, ध्यान ये रखना, ठीक है। मतलब घायल शेर में दुगनी क्षमता आ जाती है लड़ने की, ठीक है। जब घायल शेर जब उठता है तो दुगनी शक्ति के साथ वो मुकाबला करता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप गिर रहे हैं तो आपको जो है डटकर सामना करना है, उनके जो आपके साथ जो दौड़ रहे हैं उनका आपको डटकर सामना करना है। तो ध्यान ये रखना है, आप जो है जैसे ही आपका 600 मीटर आपका खत्म हो जाए या 500 मीटर जैसे ही एंड हो जाए आपका, तो आपको जो किनारा पकड़ लेना है, किनारा पकड़ते पकड़ते आपको जो है पूरी तरह से आपको जो है पूरी 800 मीटर की दौड़ फिनिश करना है, ठीक है। अपने माँ बापों की तरफ ध्यान दें, आप आपका ध्यान जाना चाहिए अगर, और अपने परिवार, आप ये ध्यान ध्यान दें 200 मीटर जब आपका बचेगा तो आप ये सोचें कि मैं मेरे परिवार, दोस्त यारी और मेरी जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको क्या जवाब दूंगा अगर मैं धोखा से उसमें दौड़ में कहीं ना कहीं हार गया तो ध्यान ये रखना है आपको, आपका जो है आप बिल्कुल गुस्से में दौड़ना है आपको, बिल्कुल आप मुट्ठी मुट्ठी बांध लें और बिल्कुल अपर चेस्ट करें आप, और बिल्कुल तलवे के साथ आपको जो है 200 मीटर फिनिश करना है,
ठीक है। अब जैसे ही फिनिशिंग पॉइंट में आए तो आपको जो है आगे चल के रुकना है, ध्यान में रखना है, यहीं पर आप जो है यहाँ से वापस ना, यहीं से कई बार होते हैं लोग, यहाँ से फिनिशिंग पॉइंट रहता है, यहीं से वापस हो जाते हैं लोग, ये ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, यहाँ बाहर आ जाए। तो आपको जो है आगे की ओर आना है और आपको जो है पैदल चलते ही जाना है, आपको बैठना नहीं है। पता चला आप 800 मीटर दौड़ गए, अरे माँ बाप और दुनिया भर का याद कर रहे हैं आप और ग्राउंड पर बैठ गए, तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है पैदल चलना है, वहीं घूमते रहना है, आपकी जो है बॉडी जो है बढ़िया, आपकी जो आपका जो है, क्योंकि एकदम से अगर दौड़ते हैं और फिर आप एकदम से रुक जाते हैं, आप दौड़ के अगर एकदम से रुक जाते हैं तो कहीं न कहीं जो आपकी मांसपेशियाँ और आपका जो फेफड़े चलते हैं तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना आपको। और जैसे ही आप 200 मीटर स्टार्ट करें, 600 मीटर हो जाता है तो आपको अच्छी लंबी गहरी साँस भरते हुए आपको जो है 2-3 बार अच्छी लंबी गहरी साँस भर के आपको दौड़ना है। अब बात आती है कि स्टार्टिंग में कैसे दौड़ें और साँस लेने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, जब स्टार्टिंग में आप दौड़ रहे हैं तो साँस लेने का तरीका, आप नाक से साँस लें, आप नाक से ही छोड़ें। फिर क्या काम करें आप मुँह से साँस लें, नाक से साँस लें, मुँह से साँस छोड़ें 600 मीटर। और लास्ट जो 200 मीटर है आपका, उसमें आप नाक से साँस लें, मुँह से और नाक से दोनों तरह साँस लें और दोनों से छोड़ें। कोशिश ये करें कि आप जो है लगभग 600 मीटर आप ना मुँह से और नाक दोनों से साँस लें, दोनों से साँस छोड़ें। क्योंकि आपको जो है लास्ट में 200 मीटर जब मारेंगे आप, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी आपके फेफड़ों को। तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए आप मुँह से भी लें और नाक से भी लें। ठीक है? ध्यान ये रखना है आपको। अगर आप इस तरह से इस सारी चीज़ों को आप फ़ॉलो करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी इस दौड़ में बहुत अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये सब बातें मैंने बताया आपको, आपकी परिस्थितियाँ याद कर लेना है आपको 200 मीटर में। आपके माँ-बापों को याद कर लेना है कि मेरे माँ-बापों ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया मुझे, और अगर मैं दौड़ में हार गया किसी तरह से, तो फिर मैं मेरी फैमिली को क्या जवाब दूँगा? ये सोचकर ही आपको दौड़ना है, ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है? हार बिल्कुल नहीं मानना है, आपको दुगनी शक्ति के साथ दौड़ना है, लास्ट के 200 मीटर जो स्प्रिंट बताया मैंने, आपको दुगनी शक्ति के साथ दौड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आप उन बच्चों से आगे भी निकलेंगे आप, ठीक है? और अच्छी खासी टाइमिंग में आपकी दौड़ आएगी, ठीक है? ध्यान ये रखना है आपको। आपको ये किनारा पकड़ लेना है और किनारे पकड़ के ही आपको जो है पूरी दौड़ को फिनिश करना है, ठीक है? तो ध्यान रखें, आपके माँ-बाप उस दिन, जिस दिन आपकी दौड़ होगी, उस दिन आपके माँ-बाप ईश्वर के सामने हो सकता है दीपक लिए बैठे होंगे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे या उस दिन उपवास रखे होंगे। कहीं न कहीं आपके माँ-बाप भी दुआएँ, आपके माँ-बापों की दुआएँ काम पड़ेंगी, आपके गुरु की दुआएँ काम पड़ेंगी और आपने जो कर्म करे हो, कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी किस्मत साथ देती है। कई बार होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार! क्या बताऊँ, मेरी किस्मत ही थी, मैं दौड़ने निकली। तो कहीं न कहीं जो है वो कमज़ोर रहा होगा, मतलब कहीं न कहीं वो बहादुर नहीं रहा होगा। अगर आप बहादुर हैं और आपका जो है बहादुर हैं, तो आपका बिल्कुल आपकी दुआएँ प्लस आपका जो है किस्मत दोनों साथ देगी। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो रोने-धोने वाले में से नहीं हैं। आप जो है बहुत अच्छी तरह से दौड़ निकालेंगे और ध्यान रखें, आप थोड़ा खान-पान में भी थोड़ा बदलाव लाएँ, आप थोड़ा सात्विक जीवन जिएँ आप। अभी तक जो मांस खा रहे थे, कुछ लोग गुटखा खा रहे थे, ये सब चीज़ें खाना बंद कर दें। मिर्च मसाला का कम उपयोग करें, बढ़िया सात्विक जीवन जिएँ, सलाद का उपयोग करें, सादा खाना खाएँ। डाइट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, डाइट भी आप प्रॉपर डाइट रखें, ठीक है? और कुछ अलग से अब जो है, अब समय खत्म हो गया, कुछ अलग से सप्लीमेंट्स वगैरह ना लें, कोशिश करें कि सप्लीमेंट ना लें, क्योंकि सप्लीमेंट अगर लेंगे कहीं न कहीं बॉडी में इसका इफ़ेक्ट आप में पड़ेगा। तो खान-पान पर बहुत ध्यान दें विशेषकर, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा पानी पिएँ आप प्रॉपर तरीके से और अ, आप 1 हफ्ते पहले, लगभग आपकी दौड़ से 1 हफ्ते पहले आपको जो है ओआरएस पानी पिएँ, ग्लूकोज़ वाला पानी जिसको कहा जाए, या आप जो है ध्यान ये रखना है आपको, खाना को तो पूरी तरह से आपको जो है सात्विक खाना ही खाना है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं न कहीं आप में दोनों का अंतर आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी और वीडियो में जैसे ही ये ग्राउंड तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया एक वीडियो बना दूँगा कि कैसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कैसे आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा, कैसे आपकी कहाँ लॉन्ग जंप, कैसा आपका शॉट पुट वगैरह होगा। तो ये सब मैं आगे की वीडियो में आपको बता दूँगा। बाकी आप इस नियम को अगर फॉलो करते हैं, एक बार और बता दूँ, 30 मीटर स्टार्टिंग लेते समय आपकी जो है
पूरी तरह से आपको जर्क बॉडी करके दौड़ना, मतलब आपको जो है आपकी बॉडी लुस्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको जर्क देके 30 मीटर आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आपका 600 मीटर, जो 600 मीटर आपको 600 मीटर ध्यान रखना है। आपको आपकी जो टीम होती है उनके साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ना है। जो सामने के 2-3 बंदे होंगे आपके जो सामने सामने चल रहे होंगे उनसे जो है आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है, ठीक है। फिर जो स्टार्टिंग 200 पॉइंट वहीं पर आप जो है फिनिश करोगे, जो फिनिशिंग पॉइंट 200 मीटर है वहां पर आपको जो है ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कुछ अच्छा करके दिखाना है। वो सारे लोगों को, सारे 10 या 20 लोगों की टीम को आपको जो है लगभग आपको वहां 50 मीटर, लगभग आप 50 मीटर पीछे छोड़ देना उनको। अगर आप 50 मीटर पीछे छोड़ते तो स्वाभाविक है आपकी जो है दौड़ 2:15 2:20 के अंदर आसानी से आएगी। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें अपने परिवार तरफ, या आपके परिस्थितियां, ये सब चीज़ें कर आप ध्यान रखेंगे और गलत चीज़ों का सेवन बंद करें। और भी अलग गलत चीज़ और बाहरी की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आप 2 महीने के लिए तो भाई बंद करें। आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में ध्यान लगाएं और सब घर परिवार ये सब गणेश जी, दुर्गा जी, ये सब चीज़ें को अभी फिलहाल के लिए ये मना नहीं कर रहा, ईश्वर का मानो, लेकिन अभी ये सब मेले वेले में घूमना, ये सब चीज़ें आप बंद करो। फोकस और सिर्फ आपके फिजिकल में होना चाहिए, ठीक है। और खान पान में विशेष कर ध्यान रखो, ठीक है। बाकी तो आप अपने माँ बापों के ऊपर भरोसा रखो और खुद के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। अपने माँ बाप का भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ना है, ठीक है। और खुद के ऊपर विश्वास रखो कि आपको जो है कोई भी हालत में इन बच्चों से कुछ अलग से ही करना है, बाकी और बच्चों से कुछ अलग करना है। तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।